हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि ऐसा कुछ बताइए कि महिलाओं को सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना चाहिए जिससे कि जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, संपन्नता आए और परेशानियाँ दूर हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि जीवन में हम कुछ एक काम कर लेते हैं तो सुख, समृद्धि और परेशानियों से दूर रहते हैं। उसके लिए पूरे दिन का आपका रूटीन क्या होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ कि दिन में क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी हमारी बहनों ने, महिलाओं ने ये पूछा है कि आप ये बस बता दीजिए कि हम लोग को पूरे दिन में रहना कैसे चाहिए और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो आज की पूरी वीडियो उसी के ऊपर निर्भर है कि एक महिला को सुबह से लेकर रात तक क्या करना चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो यदि पुरुष सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। आप अपने घर में अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। देखिए, आज की जो बात है वो मैं शास्त्रों के ऊपर पूरी बताती हूँ कि क्या चीज़ महिलाओं को नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि जब आप सुबह बिस्तर छोड़ती हैं, जब आप सुबह बिस्तर छोड़ती हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा और मेरी बात का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब आपको जगना हो, जैसे कि मान लो आपको टिफ़िन बनाना हो, जाना हो ऑफिस, या कोई भी ऐसी ज़रूरी चीज़ हो जिसके लिए आपको सुबह जल्दी जगना हो और संयोगवश आपकी नींद लेट खुलती है। अब आपका मन ना तो बिस्तर पे भगवान को धन्यवाद करने में लगता है, ना तो धरती माता का पैर छूने में लगता है, ना तो अपनी हथेलियों को रगड़कर देखने में लगता है, क्योंकि पहली नज़र जो जाती है वो जाती है घड़ी पे और वो चीज़ नहीं चाहिए। देखिए, सुबह जब भी जगना हो उससे 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट पहले का आप अलार्म सेट कर लीजिए और आप तब जगिए ना। एक चीज़ मेरी बात का एकदम गांठ बांध करके ध्यान दीजिए और पूरे विश्वास से कहती हूँ ऐसा आपके साथ ज़रूर होता होगा। जब आप अपने समय से 10 मिनट पहले जगेंगी तो आप जो भी सुबह के काम होते हैं, देखिए सुबह का काम मतलब जो बताने जा रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो तब आप ये चीज़ें कर पाएंगी। और नहीं तो हड़बड़ी में जगी तो किसी को, जैसे हाउस वाइफ है तो किसी को चाय के लिए लेट हो रहा है, तो सुबह जल्दी नहाना है, तो बच्चे को टिफ़िन देना है, सबके पास हजार जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये काम आप लोग करिएगा, जैसे कि आप लोग, ये कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, कि आप अपनी हथेलियों को रगड़िए और उनके दर्शन करिए। घड़ी से पहले, घड़ी पे आपकी निगाह पहले नहीं जानी चाहिए। आप पहले अपने हाथों की हथेलियों को रगड़िए और देखिए भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो पहला काम तो आप ये कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि धरती पे पैर रखने से, भले ही आप ऊपर वाली मंजिल पर रहती हैं, लेकिन आप उन्हीं को धरती माता मान करके और आप उनका स्पर्श करके और तब जाकर अपने पैर धरती पे रखिए और माता से ये प्रार्थना करिए कि हे माँ, हमसे कोई भूल ना हो, हमसे कोई गुनाह ना हो, इसकी जो है जिम्मेदार आप हैं, आप हमको सन्मार्ग पे ले चलिएगा। ऐसा बोलते हुए धरती पे पैर रखिए और धरती पे पैर रखने के बाद, बेड से उठने के बाद, अब आपको खड़े होकर के 1 मिनट जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिन पे आप अटूट विश्वास करते हैं, देखिए कुछ लोगों को इष्ट देव समझ में आएंगे, कुछ को नहीं समझ में आएंगे। देखिए, कहने का ये मतलब कि जो दुख के समय आपको लगता है, जिसको आप जिम्मेदार मानते हैं कि हमारी परेशानी का कारण ये भगवान है, ये देवी हैं, ये देवता है, बस वही आपके इष्ट देव हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं ना, हम नाराज़ भी उसी पे होते हैं जिस पे अपना हक समझते हैं, तो हमारा विश्वास है उनके ऊपर, इसीलिए हम उन पे नाराज़ भी होते हैं। तो बस वही आपके इष्ट देव हैं, आप उनका ध्यान करिए और एक बार विश्वास मानिए, पॉजिटिविटी आती है। जो शास्त्र में बताया गया है, बस उसी चीज़ों को मैं अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ और शायद ये प्रयास आप लोगों को अच्छा भी लगता है, आप लोग बताते भी हैं। तो ध्यान करिएगा भगवान का, आंखें बंद कर करके, आंखें बंद कर ध्यान करिएगा उनके स्वरूप का और कहिएगा कि हे प्रभु, आज का दिन बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो और आपकी कृपा आज भी बनी रहे। भले ही आज की चीज़ें मुझे अच्छी ना लगे, लेकिन भविष्य में उसके परिणाम आप मतलब एक समर्पित कर दीजिए कि आप ही भगवान को, मतलब पूरे दिन प्रभु ही आपको चलाने वाले हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पूरे दिन आपकी जो गाड़ी है उसको प्रभु चलाने वाले, आप पूरे दिन को समर्पित करिए प्रभु को। 1 मिनट लगेगा, बस प्रभु को समर्पित करिए और विश्वास मानिए, कोई भी निगेटिविटी, कोई भी चीज़ आपको पूरे दिन छू नहीं पाएगी, क्योंकि आप तो सब कुछ समर्पित कर चुकी है। ये कि हमको जो है भगवान के
लिए हम पूरे दिन अपने उनको समर्पित कर चुके हैं, बस वो जैसा दें हमको लेना है। थोड़ा धैर्य, थोड़ा साहस, थोड़ा सा समय लगेगा बातों को आपको समझने में और जीवन को उतारने, जीवन को मतलब सुचारू रूप से चलाने। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाइए और अपने घर का मेन गेट खोलिए, घर का मेन डोर खोलिए। जो भी खिड़कियां हैं आगे जहाँ से सूर्य की रोशनी आ सकती है उनको खोलिए, मतलब सब मिलाकर घर में प्रकाश लाइए। जैसे शाम को दीपक जलाती है और उजाला करती है, वैसे खिड़कियाँ दरवाजे खोल दीजिए थोड़ी देर के लिए। यदि बाहर में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई भी जैसे कुत्ते या गाय या इस तरह की कुछ भी आपके गेट के अंदर आ जाए, तो आप खोल करके 10 मिनट छोड़ दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि खोल नहीं सकते, बाहर से किसी के आने जाने का डर है, तो ताला खोल दीजिए, 2 मिनट के लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। और खोलने के बाद आप क्या करिए कि उसके बाद घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। घर की साफ़ सफाई करके मेन डोर पे, कुछ लोग तो कहते हैं कि पानी छिड़किए, लेकिन मेरा मानना है कि थर्सडे को पानी, हल्दी गंगा जल वाला पानी छिड़क दीजिए। और बाकी दिन आप क्या करिए कि 1 लोटा जल ले जा करके, सादा जल भर के रखे रहिए, 1 लोटा जल वहाँ पे गिरा दीजिए। पहला काम जो कि हर गृहिणी के लिए बहुत अनिवार्य है, सबसे पहले उठकर आप अपने सभी कामों से पहले, किचन में जाने से पहले, सभी कामों से पहले ये काम आप लोग कर लीजिएगा। अब दूसरा काम है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि बिना नहाए किचन में नहीं जाएं तो बच्चे का दूध गर्म कैसे करें, सास ससुर को चाय कैसे दें। कर्म ही पूजा है, घबराइए नहीं। आप अपने कपड़े जो रात के पहनी हुई हैं, आप हाथ पैर धो करके, ब्रश करके वो कपड़े चेंज कीजिए, फिर जाइए आप अपने किचन में, दूध गर्म करिए, चाय बनाइए। उसके बाद आप किचन की साफ़ सफाई कीजिए। उसके बाद जा करके आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का देना है कि घर में जो तुलसी हैं, सबसे पहले सूर्य नारायण की पूजा करेंगे, उसके बाद घर की तुलसी की पूजन आपको करना अनिवार्य है। तुलसी में लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि का वास होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिन घरों में तुलसी का पूजन नित्य प्रातः स्त्रियां करती हैं, उन घरों में धन की कमी कभी नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तुलसी को आपको 1 लोटा जल देना है और भोग प्रतिदिन लगाना है। इतना काम आपको सुबह सवेरे हर गृहिणी को कर लेना है। अब करने के बाद अब आप मंदिर में जो भी देवी देवता हैं, आप उनकी पूजा करिए, प्रार्थना करिए, घंटी बजाइए। और पूरे घर में आपको एक काम करना है, घर में लड़ाई झगड़े कलह होते हैं, मतलब किसी भी तरह की निगेटिविटी आ गई है, तो जो भगवान की आप आरती करती हैं, उस आरती को लीजिए और घंटी को लीजिए। एक हाथ में आरती लीजिए, एक हाथ में घंटी लीजिए। टन 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 टन, घर के मंदिर में आरती के बाद पूरे घर में, टॉयलेट को छोड़कर पूरे घर में आप टन 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 घंटी बजाइए। अंत में मेन डोर खोल करके, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, मेन डोर खोल करके और घंटी बजाइए, आरती दिखाइए। अब आपका पूजन पूर्ण हुआ। अब यदि कोई पाठ वगैरह है तो आप उसको शाम में रखिए। आप अपने काम के अनुसार, जैसा आपका काम है वैसे अनुसार आप अपने पूजन को रखिए। जरूरी नहीं है कि सारी पूजा आप सुबह कर सके, सिर्फ भगवान को सुबह स्नान कराइए, भोग लगाइए, आरती करिए। शाम को जो भी पाठ वगैरह है, आप शाम को फ्री रहती हैं तो शाम को कर लीजिए, सुबह आपके पास टाइम है तो सुबह कर लीजिए। तो ये चीज़ आपकी हो गई, जो कि हर गृहिणी के लिए अनिवार्य चीज़ मैं बता रही हूँ। सुख समृद्धि का सूत्र है, जीवन में खुशियों के लिए, मतलब ऐसी गृहिणी जीवन में खुशियों से भरी रहती है। अब आज के युग की सिर्फ बच्चे ही नहीं, मोबाइल में हमारा भी टाइम बहुत ज़्यादा लगने लगा है। तो सुबह उठकर यदि हम मोबाइल देखने लगे, इधर उधर करने लगे, तो ये सारे काम हमारे लेट होते हैं, फिर हमें आलस्य आता है और पूजा पाठ लेट होने से घर में एक अजीब तरह की निगेटिविटी बनी रहती है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा मोबाइल से हमें दूर रहना है। तो ये काम हो गया। अब आइए रसोई में। अब रसोई में आप जो भी पहला आहार आप बना रही हैं, पहला नाश्ता आप बना रही हैं, चाहे वो पोहा हो, हलवा हो, पराठे हो, कुछ भी बना रही हैं, उस पहले नाश्ते में से आपको क्या करना है कि गौ माता के लिए पहला निकालना है। दूसरा करना है कि आप अपने घर थोड़ा सा तोड़ करके और छत पे डाल दीजिए चिड़िए कौवों के लिए। ये काम हो गया। तो ये चीज़ आपको 2 लोगों के लिए ज़रूर निकालना है सुबह के खाने से। 2 जानवरों को, 2 पक्षियों को आपको ज़रूर निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद घर का आप नाश्ता पानी जो भी आप अपने काम होते हैं वो कराइए। बाहर जाना है, बाहर जाके काम है तो वो कर लीजिए। अब उसके बाद पूरे दिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए कभी कभी ना हम बैठे बैठे वो खुराफात कर देते हैं जो कि काम, मतलब देखिए 3 तरह के पाप शास्त्रों में बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। मतलब बताया गया है कि 3 तरह के ताप होते हैं।
कष्ट होते हैं जो हमको लगते हैं, और 3 तरह के ये पाप भी होते हैं कि देखिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों तरह से हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो जैसे कि मोबाइल पे किसी की चुगली कर देना, पूरे दिन गुस्से में किसी का मतलब किसी की बुराई करना। एक चीज़ मानिए दोस्तों, मतलब जो चीज़ें हम ऐसा सोचते हैं ना, वही चीज़ हमारे साथ होने लगती है। तो हम दूसरों के लिए बुराई सोचेंगे। मानिए, मानती हूँ मैं कि दूसरों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें खुद अच्छा बनना है। तो पूरे दिन में प्रयास ये करना है कि भगवान को जो हमने सुबह सुबह साक्षी माना है, उनको साक्षी मान करके छोड़ दीजिए। जो जैसा करता है वैसा करने दीजिए। आप पूरे दिन किसी की चुगली, देखिए ये कलयुग है, अगर बोलूँगी कि पूरी तरह से मत करिए तो नहीं होगा, थोड़ी बहुत शिकायतें इधर उधर की लगी रहती है, लेकिन बहुत किसी के पीछे मत पड़िए, छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। ये काम कर लीजिए। पूरे दिन में ये नियम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो करेंगी उसका परिणाम आपके बच्चे पे पड़ेगा और आपके पति के ऊपर भी पड़ेगा। तो सब मिलाकर आप घर की धुरी हैं, ये मुझे नहीं कहना है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि स्त्रियां लक्ष्मी हैं। मतलब आपने भी सुना होगा कि मतलब नारी घर को चाहे तो बनाए, चाहे तो बिगाड़े। तो पूरी तरह से ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि नारी के ऊपर ही जिम्मेदारी है। पुरुष भी चाहे तो स्त्री को खुश रखे, प्रसन्न रखे, तो वो अपने घर को बहुत स्वर्ग बना के रखेगी। लेकिन आज बात सिर्फ स्त्री की हो रही है, तो मैं आपको यही बातें ही बता रही हूँ। तो पूरे दिन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है हमारी शाम को। शाम को हमको क्या करना है? तो शाम को देखिए क्या करना है। आप शाम को जितने बजे घर लौटती हैं, यदि महिला है जो कि घर में रहती हैं, या फिर आपके घर में ऐसा कोई है जो दिया बाती करने वाला है, तो आप उनको बोलिए कि सूर्यास्त के समय, जब सूर्य डूब रहे होंगे, उस समय आपके घर में थोड़ा सा घर का मेन डोर खोल दिया जाए और घर में दीपक जलाया जाए। सारे घरों की लाइट जला दीजिए। घर में कहीं भी अंधेरा, स्टोर रूम ही है लेकिन लाइट जलाकर स्टोर रूम के दरवाजे खोल दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट का दरवाज़ा बंद रहे, बाकी सारे किचन का जो भी घर मतलब दरवाजे हैं तो वो दरवाजे खोल दिया जाए। अब हमारी बहनें पूछेंगी कि एक कमरा है तो क्या करें, तो कोई टेंशन नहीं है। एक कमरा है तो आप उसी का दरवाज़ा खोल दीजिए और अपने उसके बाद दिया जला दीजिए। अब दिया जलाने के बाद कुछ लोग पूछते हैं कि शाम को भगवान को भोग लगाया जाए या नहीं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी विधि जानते हैं, शाम को भोग लगाना है। बाकी अन्य कोई देवी देवता हैं तो एक जगह पे आप मिश्री, किशमिश, जो भी गुड़ रखना चाहें रख करके भगवान को भोग लगा दें। और यदि आपके पास समय है तो शाम को कोई आरती एक गा सकते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे, चाहे जय लक्ष्मी रमणा, या फिर माता लक्ष्मी की आरती, भोलेनाथ की आरती, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपकी इच्छा है तो उनकी आरती कर सकते हैं। नहीं तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। देखिए, कहने के लिए बहुत सारे नियम हैं लेकिन कोई परेशान होने वाली बात नहीं। सिर्फ दिया जला के भोग लगा दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, बस हो गया। शाम को कोई घंटी नहीं बजाना, कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद आपको अपने फिर से रसोई घर में तो आना ही है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर से जो पहली रोटी आपके घर की बनेगी, मान लीजिए चावल बनता है तो थोड़ा सा एक कटोरी में निकाल के अलग चावल रख दीजिए। और उसके बाद वैसे तो रात को आप लोग प्रयास करिए रोटी ज़रूर बनाइए। उसके बाद आप क्या करिए कि जो अंतिम वाली रोटी होती है वो रखिए कुत्ते के लिए। यदि घर में किसी को शनि की साड़िश आती है, ढैया है, आपको खुद भी है, तो थोड़ा सा सरसों का तेल उस पर चुपड़ दिया करिए और वो रात के रात ही रोटी अपने घर, मतलब एक नियम बना लीजिए। जब आप ऐसा नियम बनाएंगे ना तो कुत्ते आपके घर के बाहर खुद ब खुद उस टाइम पे आने लगते हैं। मैंने देखा है कुत्तों को बड़े नियम के पाबंद होते हैं। यदि आप रात को 9:30 बजे 10 बजे रोटी देंगी तो 10 बजे वो आपके दरवाजे के बाहर आ ही जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक रोटी या फिर चावल बन रहा है या फिर जो भी बना रही हैं, थोड़ा सा वो घर के बाहर आपको कुत्तों के लिए दे ही देना है। तो दूसरा काम ये हो गया। अब उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है। देखिए, कभी भी अपने कामों के चक्कर में ना अपनी जिम्मेदारियां हमको नहीं भूलना है। हमारे जिम्मे यदि छोटे बच्चे हैं तो हमको उनको भी समय देना है, भरपूर टाइम देना है, उनकी बातें सुनना है, उनको तेल मालिश करना है। यदि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका अपना होमवर्क वगैरह वो भी व्यवस्था आपको देखनी है। बच्चों को रात को थोड़ा सा तेल वगैरह लगा दीजिए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा परेशान होते हैं, थकते हैं, उनका भी दिमाग भी थकता है। तो ये सब जिम्मेदारियों को देखते हुए अब आपको क्या करना है कि रात को जब आप सोने जाती हैं तो अब आपको, जैसे आपने सुबह 1 मिनट समय निकाला था, वैसे आप 1 मिनट का समय निकालिए और सोचिए कि आज हमसे क्या भूल हुई, कोई गलती तो नहीं हुई ये हमने। क्योंकि देखिए, एक दिन की समस्या ना, एक दिन की बातें ना कभी कभी भविष्य के लिए बहुत खतरनाक बन जाती हैं। तो अब आपको सोचना है कि आपसे क्या गलती हुई। उसके बाद अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने प्रभु को याद करके कहिए और उस जो भी आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई वो भगवान से कहिए, वो क्षमा प्रार्थना
कि भगवान हमसे तो हो गई गलती, लेकिन चलिए मतलब मन ही मन प्रायश्चित करिए और भगवान से ये कहिए कि प्रभु हमको इस अपराध के लिए, इस भूल के लिए क्षमा करिए। और उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके मतलब आने वाला जीवन बहुत अधिक सुखमय हो, समृद्धशाली हो। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मानसिक ध्यान आप 1 मिनट का लगाएंगी ना, वो पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। उस समय यदि आप पूरी तरह से, आप जैसे लगेगा कि आप योग निद्रा में चली गई हैं, यदि आप ध्यान से इस काम को करती हैं तो पूरा ध्यान करिए, आंखें बंद कर अपने प्रभु को याद करिए और कहिए कि हे प्रभु, यदि पूरे दिन में कोई टेंशन आपको है, कोई परेशानी है, कोई उलझन है, तो वह भी उनसे कहिए और कहिए कि हे प्रभु, सपने के माध्यम से आप हमको संकेत दीजिए कि हमको आगे क्या करना चाहिए। आप प्रतिदिन ऐसा बोलिए, आप देखिए कि जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्या चमत्कार आता है। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एक चीज़ और मुझे बताना था इसमें, लेकिन मैं नहीं बताई हूँ। चलिए अगले अन्य किसी वीडियो में मैं यदि बता सकूँ तो ज़रूर बताऊँगी। लेकिन ये सामान्य दिनचर्या है जो हर महिला को, हर स्त्री को ज़रूर पालन करना चाहिए। अब आपको वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए, आपके लाइक बहुत प्रेरणा देते हैं और मैं जो बातें बताती हूँ ऐसा लगता है कि नहीं आप लोगों को पसंद आ रही हैं, तो लाइक करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक भोलेनाथ का नाम लेते रहिए।